अब बात कर लेते हैं एंगल्स की। व्हाट इज एंगल? व्हेन टू रे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंडिंग पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। रे की बात हो रही है, यहां पे हमने पढ़ रखा है रे क्या होती है, एक रे ये है, एक रे ये है, ठीक है, ऐसा बोल दिया हमने, ठीक है। ये इससे स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो या एंडिंग पॉइंट बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ओ बी और ये ओ ए, दो रे है। रे में हमें पता है कि एक साइड क्या होता है कि हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, हमने इस साइड एक्सटेंड कर दिया, चाहे इसे और एक्सटेंड कर दें तो जो एंगल फॉर्म होगा ना वो जितना होना था उतना ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कितना भी एक्सटेंड करते जाएं जो एंगल फॉर्म होगा वही होगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्या बन गई, एंगल बन गया, है ना। अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं। देखो ये चीज क्या बन गई, ये मान लो थीटा बोल दिया हमने, एंगल हो गया। एक एंगल ये हो गया। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, एंगल्स है। अगर हम पूरा घूम जाए तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। चारों क्वाड्रेंट घूम गए हम लोग, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब उनकी स्टडी करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब हमने देखा था कि हमारे पास कुल मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 0 डिग्री या 360, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। इसे बोल सकते हैं 360 डिग्री भी, ठीक है। अब समझते हैं एंगल्स। देखो एंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के एंगल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल की। ऐसा एंगल जो कि किसके बीच में लाई करता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। एंगल तो कहीं भी लाई से कर सकता है, 0 से 360 के बीच में, है ना। तो 0 से 360 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, इसका मतलब वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है ना। बात समझ में आ रही है? किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। अगर वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, क्वाड्रेंट से हालांकि मतलब नहीं है, बस समझने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग क्वाड्रेंट का सिस्टम। यहां पे अगर पहले क्वाड्रेंट में, इसका मतलब कि वो एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब वो एंगल कैसा बन सकता है, वो एंगल बन सकता है हमारा कुछ ऐसा, ये O है, ये मान लो B है और ये A है। अगर वो ऐसा बनता है, इसका मतलब यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये B जब यहां आ जाएगा तब क्या होगा, जब B यहां आ जाएगा तब हम लोगों के पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर से क्या है, अभी ये परपेंडिकुलर से कम है। इसका मतलब क्या है कि ये 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। थीटा जो लाई कर रहा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल। उसे क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, क्लियर। दूसरे एंगल की बात करें। अब 0 से 90 डिग्री के बीच का हमने हिस्सा कवर कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब लेकिन 90 डिग्री हो गया, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, मान लो ये O है, ये O है, ये A है और ये, अभी तो 90 डिग्री से कम था एंगल, देखो अब यहां एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री को ऐसे क्या करते हैं हम लोग, सिंबल इसका 90 डिग्री। अगर एंगल बनाना है तो स्क्वायर टाइप बना देंगे हम लोग, तो 90 डिग्री शो करेगा। अगर 90 डिग्री हो गया तो उसे कहा जाएगा राइट एंगल। क्या कहा जाएगा, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। अब 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी यहां थे हम लोग, यहां से यहां पहुंच गए तो एक्यूट एंगल हो गया। अब यहां से यहां पहुंच गए, है ना, ब्रेक ले लिया हमने 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रेक ले लिया तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री को कहा जाएगा राइट एंगल। और ये ट्रायंगल भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 3 साइड हो जाएगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल। तीसरा कौन सा हम लोगों के पास, तीसरा देखें 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। पहले ये, फिर 90 डिग्री पे रुके, फिर अब इन दोनों के बीच में। अब 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये O, ये B और ये A, ठीक है, इस टाइप से बनेगा कुछ। मतलब ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। ये क्या है, 90 डिग्री वाली लाइन है। अब इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहा जाएगा इसे, ऑब्ट्यूस एंगल। ये एक्यूट एंगल,
राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, उसके बाद जो एंगल आएगा वो कौन सा, 180 डिग्री पे रुकना पड़ेगा, है ना, 180 डिग्री पे। तो फोर्थ वाला हमारा कौन सा आ गया, यहां लिख लेते हैं हम, थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। सिर्फ एक कंडीशन नहीं बोलेंगे हम लोगों को दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जो थीटा है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। ऐसा नहीं बोल सकते कि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 180 डिग्री तक पहुंच गए हम लोग इसके बीच में। अब बारी आती है 180 डिग्री की। किसकी बारी आती है, 180 डिग्री की। मतलब ये हमारा O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ये कितना, 90 + 90 180 डिग्री। अगर ऐसा आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट दिख ही रहा है, स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्या आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल। अब उसके बाद हम लोग कहां चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, नीचे आने लग जाएंगे। मतलब रिपीटेशन हो जाएगा ना, हम पूरा सर्कल चल लिए ना, हाफ सर्कल ऐसा चल लिए हम लोग, पूरा हाफ सर्कल। उसके बाद चीजें क्या हो जाएगी, रिपीट होने लग जाएंगी, है ना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या, चेंज होना, वही रिपीट होना। ऐसा जैसे यहां पे थे हम लोग, तो ये यहां पे आ जाएगा, तो इसे हमने क्या कर दिया, मिरर इमेज ले ली, है ना, मिरर इमेज ले ली हमने, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा एक तरीके से। तो कहा क्या जाएगा उसे, फिफ्थ वाला कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, अब इसके लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, इस पूरे के लिए तो कर लिया, यहाँ पे कुछ एंगल होगा उसे क्या कहा जाएगा, 90 डिग्री पे, क्या 90 से 180 के बीच में, क्या 180 पे क्या कहा जाएगा। लेकिन इनके लिए वापस नहीं करेंगे हम लोग, है ना, इनके लिए वापस नहीं करेंगे। मिरर इमेज बन रहा पूरा सेम टू सेम है, 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 360 डिग्री, वापस वही होगा ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे उसे, रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा ये, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्लियर है, शुरू से चलना है तो हमें याद रहेगा, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये O, ये A, ये B हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ऐसे देख लिया हमने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा देखेंगे तो वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए। लेकिन क्या ये वाला एंगल अगर हम नीचे से आएंगे तो क्या ये 180 के बीच में है, क्या 180 से ज्यादा नहीं, ऊपर से लेंगे तब 180 डिग्री से ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो हमें ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों सभी के लिए। ठीक है, थीटा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, यहाँ पे यहाँ थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 90 से 180, ऐसे ही हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से किए, इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल, फिर 90 डिग्री पे राइट एंगल, 90 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल, 180 पे स्ट्रेट एंगल, 180 से ज्यादा हो 360 से कम हो गया तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब देखते हैं एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री क्या होने वाला है। देखो यहाँ 180 डिग्री तक पहुंच गए, क्या हम दोबारा से ऐसा करें जो हमने यहाँ पे किया था, मिडिल वाले एंगल्स लिए थे, फिर 90 डिग्री पे रुके थे, फिर 90 180 डिग्री के बीच में हमने एंगल लिया था और उसके बाद 180 डिग्री पे रुके, क्या वापस से ऐसा 180 से 360 तक करेंगे क्या बार बार? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो बहुत सारे एंगल्स हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो एंगल्स दिए हुए ना हमें, इन्हीं को क्या कर देते, पलट देते हैं, है ना। मान लो यहाँ मिरर रखा हुआ है ये, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसे पलट देंगे तो ये 180 डिग्री, अभी 180 डिग्री माइनस है, 180 डिग्री प्लस हो जाएगा, मतलब 180 से ज्यादा चला जाएगा और 360 से कम आ जाएगा। इसी को पलट देंगे हम लोग, इसे पलट दिया तो ये एक एंगल बनेगा और एक बाहर वाला एंगल बनेगा, बाहर से वाला जो एंगल रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना। बात समझ में आ गई, 180 से बड़ा रहेगा तो रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे हम उसे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब पलटा हुआ, पलट देंगे हम लोग, सारी टर्म यूज नहीं करेंगे बार बार हम लोग। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पलट देंगे, कहेंगे क्या उसे, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ वन, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ गई? कैसे, 180 से ज्यादा, मान लो ये हमारे पास O पॉइंट है और ये A है, ये चले गए हम लोग B, कहां तक चले गए, B तक चले गए। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इस एंगल को क्या कहेंगे, ये जो थीटा है इसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। दिख रहा है क्लियरली, 180 से ज्यादा है, थीटा कहां 180 से ज्यादा है और 360 से कम है,
360 से ज्यादा हो जाएगा, मान लो ये कवर करते गए हम लोग, ठीक है। मान लो देखो शुरू से देखें, ये एंगल 90 डिग्री से कम निकाला तो ये होगा एक्यूट एंगल, 90 पे पहुंच गए तो राइट एंगल, 90 से ज्यादा चले गए तो ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब पूरा दोनों हाथ क्या कर दिए, स्ट्रेट कर दिए, तो ये कितना बन जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री। अब उससे ज्यादा अगर हम घूमते हुए ऐसे चले जाएंगे तो 360 पे पहुंच गए, फिर वापस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से वही एंगल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल नहीं बनेगा, वही बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा वो, है ना। रिपीट कर रहे हैं ना 360 के बाद, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होते जाते हैं वापस 360 के बाद, ऐसे ही क्या एंगल रिपीट होंगे, वो एक्यूट एंगल बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर ऐसे करते जाएंगे, नाम देते चले गए हर बार, तो फिर से 360 प्लस कोई एंगल बनेगा तो उसे फिर कोई अलग नाम दो, फिर 2 बार साइकिल चलेगी 360 डिग्री की, माने कि 720 डिग्री की, तो वापस से हम लोग क्या नाम देंगे क्या उसे, नहीं। हम लोगों ने क्या किया, 180 डिग्री तक तो अलग अलग नाम दे दिए हर बार, लेकिन बाद में इकट्ठा हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि पलट दे रहे हैं हम लोग वैल्यू को, क्या करते हैं, पलट दे रहे हैं, ठीक है। यहां हुआ तो यहां जाएगा, यहां आ गया तो यहां आ गया। बात समझ में आ गई, तो उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। हमें सारी प्रॉपर्टी इनकी याद रखनी, प्रॉपर्टी इन द सेंस की कौन सा एंगल किसके बीच में रहेगा, तो हमारा कौन सा एंगल बनने वाला है, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमने याद कर लिया सीक्वेंस में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल्स द समेशन ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री होता है तो उसे कहा जाएगा कि वो दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब क्या है, वो एंगल्स क्या हो सकते हैं हम लोगों के पास, मान लो ये O है, ठीक, ये क्या है, B है, बात समझ में आ गई, ये है B, ठीक। अब एंगल यहां पे क्या है हम लोगों के पास, देखो ये मान लो θ1 है और ये है θ2, ये θ1 θ2, बात समझ में आ गई। तो θ1 प्लस θ2 कितना होगा, θ1 प्लस θ2 कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि θ1 एंड θ2 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये OA के लिए बात करी हमने। OB के लिए अगर बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लो ये थीटा क्या है, 4 है और ये θ5 है, θ5 है, क्लियर। तो θ4 प्लस θ5 भी तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्या? बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। डेफिनेशन के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका समेशन क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे θ1 प्लस θ2 भी 90 डिग्री है, θ4 θ5 भी 90 डिग्री है। तो θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। दो एंगल की बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल एंगल की बात नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ट्रायंगल या फिर ऑप्टिस एंगल पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि एक्यूट एंगल कब होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में। एक एंगल होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसी को हमने क्या बताना है, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री किसके होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ना। इसका मतलब क्या है, दो एंगल्स तो यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। और θ4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, θ4 θ5 लिख दिया हमने, θ4 θ5, θ4 एंड θ5 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनका भी तो समेशन क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करना है हमें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो दोनों एंगल है वो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। एक भी ऑब्ट्यूस चला गया 90 से ज्यादा तो क्या 90 बना पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब दोनों एंगल क्या होने चाहिए हमारे पास, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होंगे तभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आएगा। लेकिन अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो वो कभी भी क्या नहीं बना पाएगा, हम लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद में 90 डिग्री से ज्यादा है। तो 90 डिग्री कैसे बनाएगा, दो एंगल का सम, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ, डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, if sum of two angle is sum of two angle is 90 degree, then the angles are called
आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां θ1 θ2 हो गए, θ4 θ5 हो गए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्या हो सकता है ये 180 डिग्री होगा ये। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree then the angles are called क्या कहेंगे उन्हें? सप्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आ गई। देखो 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमारे पास मान लो A है, ये θ1 है, तो ये θ2, दोनों का कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? मतलब θ1 प्लस θ2 क्लियरली दिख पा रहा है हमें कि भाई 180 डिग्री है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे θ1 एंड θ2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बात समझ में आ गई? दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां पे देखो कि यहां पे एक एक्यूट है और एक क्या है? ऑब्ट्यूज है। क्या दोनों एक्यूट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। अगर दोनों एक्यूट हो गए तो एक्यूट का मतलब क्या? 90 डिग्री से कम। जब हम मान लो 89 डिग्री भी ले लिया ना, तो 2 टाइम्स 89 डिग्री होता है 188 डिग्री, सॉरी 178 डिग्री, है ना? 178 डिग्री। अब 178 डिग्री तो कम हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? क्या यहां पे दोनों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, मान लो 91 ले लिया तो 91, दोनों एंगल भी अगर 91 ले लिए ना तो 182, क्या 180 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब कि यहां पे एक एंगल एक्यूट होना चाहिए और एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए, है ना? एक एक्यूट होना चाहिए, एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए। यहां दोनों एक्यूट होने चाहिए तभी बन पाएगा। यहां एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई? 90 डिग्री भी कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी कर सकते हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमसे इस टाइप से आता है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मान लो हमसे बोल दिया जाए, एंगल दे दिया जाए एक, मान लो 34 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, और एक दे दिया जाए x डिग्री। अब हमसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि x डिग्री कितना होगा। कंडीशन क्या दे दी जाए? कंडीशन दे सकता है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बताइए x क्या है। तब 90 माइनस 34 मतलब कितना हो जाएगा? 56 डिग्री। कितना? 56 डिग्री। कंडीशन अगर वो ये दे दे कि अगर x और 34 डिग्री, है ना, x डिग्री और 34 डिग्री दोनों क्या है हम लोगों के पास? दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स। तब क्या करेंगे? तब 180 माइनस 34 करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा? ये 146। कितना आ जाएगा? 146 डिग्री आ जाएगा x। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इफ θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड θ1 इक्वल टू 62 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ θ2। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। पहला वाला पार्ट, θ1 और θ2 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। हम जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तो इनका समेशन 90 डिग्री होगा। θ1 की वैल्यू दी गई 62 डिग्री, θ2 की वैल्यू हम बता देंगे कितनी हो जाएगी। यहां से 90 माइनस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये 90 माइनस 62, तो θ2 बराबर कितनी हो जाएगी? ये 70 28, कितनी आ जाएगी? 28 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, θ2 कितना आ गया? 28 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, if θ2 plus 36 degree and 3θ plus 24 degree are supplementary angles then find out the value of tan θ by 3। ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री। हम जानते हैं कि दो एंगल सप्लीमेंट्री है ना? ये कुल मिला के ये दोनों क्या है? एक एंगल। मान लो ये क्या है? a डिग्री है और ये क्या है? b डिग्री। ये दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री है। हम लोग जानते हैं a डिग्री प्लस b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स थीटा प्लस 36 प्लस b डिग्री 3 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ थीटा
इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 बाई 5 डिग्री विच इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 24 डिग्री। पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई 3, 10 टाइम्स थीटा, थीटा मतलब 24 बाई 3, कितना आ जाएगा ये 80, ठीक है, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। फाइंड द एंगल विच इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, मतलब वो वाला एंगल फाइंड आउट करके बताइए जो अपने सप्लीमेंट्री का कितना हो 3/7 है। बात समझ में आ गई, जो अपने सप्लीमेंट्री का 3/7 है। भाई क्या बोलना चाह रहे हैं यहां से ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। फाइंड द एंगल, मान लो दोनों एंगल एक एंगल θ1 है और एक एंगल θ2 है। फाइंड द एंगल विच इज 3/7 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट्री। मान लो ये θ1 है तो θ2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है तो 360 माइनस θ1 कितना आ जाएगा, 360 माइनस θ1 आ जाएगा। अब ये जो एंगल है ये अपने सप्लीमेंट्री, अब खुद इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 360 माइनस 31, इसका कितना है 3/7, कितना है इसका 3/7 है। बात समझ में आ गई, तो ये 7 θ1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा 3 θ1, है ना। तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ θ1 इज इक्वल टू 360, है ना। बात समझ में आ गई, ये 7 θ1 माइनस 3 θ1 उठ के LHS में आएगा तो 10 θ1 हो जाएगा और 360 इंटू 10, 360 इंटू 3, 36 इंटू 3 108 डिग्री, मतलब एंगल कौन सा है वो 108 डिग्री। दूसरा एंगल भी पूछ सकता है θ2 निकालना चाहे तो कितना निकाल सकते हैं 360 माइनस 108 डिग्री, मतलब 100 माइनस कर देंगे तो कितना, सॉरी ये 2 है, 100 माइनस कर देंगे तो 252। बात समझ में आ गई, तो θ2 कितना आ जाएगा 252। आसान है एकदम भाई। एक जो एंगल रहेगा, दो एंगल दिए गए हैं, दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, और जो एक एंगल है वो 3/7 टाइम्स है अपने सप्लीमेंट्री का, ठीक है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एंगल है। तो हमने देखा कि भाई θ1 और θ2 सप्लीमेंट्री एंगल से, तो θ1 इक्वल टू 360 माइनस θ1 होगा, θ1 की टर्म्स में हम ले आए। अब वो कितना टाइम्स है अपने सप्लीमेंट्री का, ये वाला जो एंगल है ये 3/7 टाइम्स है किसका, अपने सप्लीमेंट्री का। इसका सप्लीमेंट्री कौन है θ2, तो θ2 की वैल्यू θ1 की टर्म्स में, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल से, तो यहां से θ1 की वैल्यू निकाली हमने 108, सिमिलरली θ2 की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, ठीक है।